हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक वैकेंसी आई जो कि RCFL यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। तो इस वैकेंसी रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि 2021 में जॉब का अपने इंडिया में क्या हाल होने वाला है। तो इससे ज़रूरी कुछ बातें भी आप लोग को बताऊँगा, तो उसे सुनना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो वैकेंसी आई है, तो RCFL की जो वैकेंसी है, सबसे पहले बता दूं ये एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। लेकिन आप लोग भागिएगा मत वीडियो से, इसको देखना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें जो वैकेंसी है, सबसे पहले ये भी बताऊं कि इसका जो लोकेशन होगा यानी ट्रेनिंग का, तो वो रहने वाला है आपका मुंबई यानी कि चेंबूर मुंबई में रहने वाला है, जो कि मेन मुंबई से 100 किलोमीटर करीब यहाँ दूर है। और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ ट्रॉम्बे और थाल नाम की एक जगह है। तो वहाँ आपके यहाँ अप्रेंटिसशिप होगी, सबसे पहली चीज़। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इसमें कितनी प्रकार की पोस्ट है। सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा कि यहाँ 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट और डिप्लोमा सभी क्वालिफिकेशन के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो वो किन किन पोस्ट पर कर सकते हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, यहाँ जो पहली पोस्ट है वो है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की, जिसमें 98 वैकेंसी है। और इसमें भर सकते हैं BSc वाले, जिनके BSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रहा हो, या फिर बायोलॉजी का भी अगर सब्जेक्ट रहा हो, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 25 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है, जो कि काउंट होगी 1/11/2020 से सभी की एज काउंट होगी, जितनी भी पोस्ट अभी मैं बताने वाला हूँ। और सब में मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन या 10th 12th में होने चाहिए। उसके बाद जो आपका सेकंड वैकेंसी है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल प्लांट का। इसमें 7 पोस्ट हैं। इसको भी सेम यही क्वालिफिकेशन मांगी गई जो ऊपर में है। इसका भी 1 साल का ट्रेनिंग का पीरियड होगा। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट की। इसमें BSc आपको चाहिए, वही फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथ रहे या ना रहे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इस पोस्ट के लिए BSc में फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। उसके बाद जो अगली पोस्ट है यहाँ पर आपकी, वो है मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट की। इसके लिए आपका 12वीं में साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसमें 7 पद हैं टोटल। 2 साल का इसका ट्रेनिंग का पीरियड होगा और 21 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद आगे की जो यहाँ पोस्टें हैं, तो उनके बारे में अगर देखें तो अगला है इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट। यहाँ टोटल 3 पद है। यहाँ 12वीं आपका मैथ और साइंस के साथ होना चाहिए। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। 21 साल मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी। बॉलर अटेंडेंट है, 4 पद है। यहाँ भी आपका 12वीं होना चाहिए साइंस और मैथ में। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड, 21 साल मैक्सिमम एज लिमिट। मशीनिस्ट की है, सेम इसका भी है प्रोसेस। यहाँ 1 पद के लिए है, 2 साल का ट्रेनिंग, 21 साल मैक्सिमम एज लिमिट। फिर ये है वेल्डर की, गैस और इलेक्ट्रिक की जो पद है। इसमें टोटल 1 ही पद है, लेकिन इसको 8वीं वाले भी भर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल 3 महीने की इसकी ट्रेनिंग होगी। मैक्सिमम 21 साल आपकी यहाँ एज लिमिट होने वाली है। और 8वीं में आपका 50% भी है, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की भी यहाँ है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की यहाँ आपकी 40 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें आपका HSC यानी कि आप अगर 12th पास है और साथ में अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो पर्सनल असिस्टेंट में, तो या फिर इसके इक्विवेलेंट भी, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल 3 महीने का इसका ट्रेनिंग का पीरियड होगा। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 21 साल होने वाली है। मिनिमम नहीं बताई गई है, 21 ही सिर्फ लिखा हुआ है, तो आप यही मानिए कि मैक्सिमम एज लिमिट है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 50 पोस्ट है। इसके लिए भी 12वीं में आपको प्रेफरेंस आपको मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा भी किया तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल 3 महीने की इसकी भी आपकी ट्रेनिंग की पीरियड होने वाली है। इसका और जो एज का क्राइटेरिया वो मैक्सिमम 25 साल है। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की जो अगला पद है यहाँ पर, तो इसके लिए आपको टोटल 8 पद है। यहाँ 12वीं बस पास होना चाहिए। 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड, 25 साल यहाँ एज लिमिट। हाउस कीपर हॉस्पिटल में आपको होगा, यहाँ 8 पद होंगे। आपका यहाँ SSC यानी कि 10वीं पास होना जरूरी है। 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी। 25 साल की एज लिमिट होगी। फूड प्रोडक्शन जनरल की यहाँ वैकेंसी है। टोटल 1 ही पद है, लेकिन 10वीं पास आपका मांगा गया है। 2 साल की ट्रेनिंग, 21 साल यहाँ आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है।
उसके बाद चलिए कुछ और पोस्ट देख लेते हैं जो कि अब थोड़ी सी खास पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो देखिए उनमें क्या क्या है। यह है एग्जीक्यूटिव क्या, जो कि एचआर की पोस्ट पर है। यहाँ टोटल 16 पद के लिए निकाला गया है पोस्ट, और इसमें आपका एमबीए होना चाहिए एचआर एमएसडब्ल्यू में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में, और या तो और आपका ये 2 साल का पूरा फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। 1 साल की यहाँ ट्रेनिंग कराई जाएगी, 25 साल इसकी एज लिमिट रहने वाली है। फिर एग्जीक्यूटिव की जो कि है मार्केटिंग ट्रेनिंग, यहाँ टोटल 10 पोस्ट है। इसके लिए भी आपका एमबीए मांगा गया है मार्केटिंग में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में। 2 साल का कोर्स आपका फुल टाइम यहाँ होना चाहिए, आपने किया हुआ होना चाहिए। 1 साल का यहाँ भी आपका ट्रेनिंग का पीरियड होगा, 25 साल आपकी यहाँ एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ तो ये है एग्जीक्यूटिव की फाइनेंस एंड अकाउंट्स ट्रेनिंग की। यहाँ सीए अगर आपने किया है तो चल जाएगा, एमबीए किया है फाइनेंस अकाउंट्स में, पोस्ट ग्रेजुएट है अगर डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग होगी, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट। अकाउंटेंट की पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है। यहाँ सिर्फ 12वीं पास मांगा गया। अगर आप 12वीं पास है तो आपका 14 महीने की ट्रेनिंग कराई जाएगी, और 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव की है, यानी कि जो लोग भर्तियां करते हैं एचआर वगैरह, जैसे कि आपने कंसल्टेंसी वगैरह में देखा होगा कि एचआर होते हैं जो कि आपको नौकरियां दिलवाते हैं, वहां से इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो उस चीज़ की यहाँ पोस्ट है। तो रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर ट्रेनी की पोस्ट है, जिसमें मिनिमम आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और बेसिक इंग्लिश नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जिसके टोटल 8 वैकेंसीज आए हैं। 14 महीने की ट्रेनिंग होगी, 25 साल आपकी एज लिमिट। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन की है, जो कि पैथोलॉजी में है, 2 पदों के लिए निकाली गई है। यहाँ जो है टोटल आपको 12वीं होना चाहिए मैथमेटिक्स या और साइंस के साथ। 1 साल का ट्रेनिंग होगा, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट। तो देखिए यहाँ तक जितनी भी जॉब, अभी मैं 20 प्रकार की पोस्ट आपको बता चुका हूँ, इनकी टोटल पोस्ट जो है वो है 291। इसके बाद कुछ और पोस्ट है यहाँ पर जो कि है डिप्लोमा वालों के लिए। ट्रेड अप्रेंटिस की है, बोर्ड की यानी कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की। तो देखिए यहाँ डिप्लोमा केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा कंप्यूटर, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, सब में अलग अलग पद यहाँ लिखे हुए देख सकते हैं। और अगर आपने इनमें डिप्लोमा किया हुआ है, मानिए कि इंजीनियरिंग फील्ड का है, तो ये इनमें 1 साल की आपकी सभी में ट्रेनिंग होगी। कोई सा भी आपने ये ट्रेड से अगर आप हैं तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी, सबके लिए सेम है। 25 साल की एज लिमिट, 50% मिनिमम होना चाहिए आपका, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल जो है वो 67 पोस्ट है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो लगभग यहाँ 358 पदों पर ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो अगर आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये आपकी कोई जॉब नहीं है, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसके लिए आपको यहाँ सैलरी दी जाएगी। वो क्या होगी अभी मैं आप लोग को बताने भी वाला हूँ। हाँ, यहाँ SC ST को और OBC को यहाँ जो भी रिलैक्सेशन मिलता है एज का हो, तो वो आप लोग को मिलने वाला है। ऑल इंडिया के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये सब चीज़ें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। चलिए अब इसका स्टाइपेंड बता देता हूँ, यानी कि जो सैलरी होती है अप्रेंटिसशिप में इसे स्टाइपेंड बोलते हैं। तो देखिए जितनी भी 10th पास से रिलेटेड यहाँ वैकेंसीज़ के बारे में मैंने अभी आप लोग को अगर बताया है, तो उसके लिए 10th और 12th का ही मान लीजिए आप, तो उनके लिए यहाँ 7,000 पर मंथ का आपका स्टाइपेंड मिलेगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जितनी वैकेंसी मैंने बताई डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें इंजीनियरिंग के कोर्स थे डिप्लोमा के, उनके लिए 8,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस और उससे ऊपर की जो भी डिग्री थी जैसे MBA वगैरह, तो इनकी जितने भी मैंने अभी आप लोग को पोस्ट बताई हैं उनके लिए 9,000 रुपये पर मंथ का आपका स्टाइपेंड मिलने वाला है। उसके अलावा क्या मिलेगा, तो देखिए उसके अलावा ट्रेनिंग तो आपकी होगी ट्रॉम्बे और थाल, ये 2 जगह है जो कि मुंबई से 100 किलोमीटर के दायरे में है, तो वहाँ आप लोग की ट्रेनिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस भी क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, कोई भी फीस नहीं लगनी है यहाँ पर। आप लोग का एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ नहीं लगना है, किसी भी कैटेगरी का एकदम फ्री है, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखा भी होगा। तो देखिए यहाँ जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा, जो भी आपके परसेंटेज होंगे, जिस भी अगर आपने ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहा है या 12वीं लेवल से भर रहे हैं या 10th लेवल से, हाँ इसमें आप सिर्फ एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप जिसके लिए भी करना चाहें आप कर सकते हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं। तो उसके बाद जो है तो ये सिर्फ मेरिट लिस्ट
पोस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और अगर आप उसमें आ जाते हैं तो आपको यहाँ ले लिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं और आपको मिलेगा क्या। तो फैसिलिटी के जो स्टाइपेंड के अलावा जो फैसिलिटी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा वहाँ पर, और जो भी वहाँ के सेफ्टी इक्विपमेंट होंगे वो सब आपको यहाँ RCFL की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, हालांकि मैंने लिंक दिया हुआ है तो नीचे जाकर आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ बाकी की चीज़ें दी हुई है। अप्लाई करने की डेट क्या है, तो देखिए डेट जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 8 दिसंबर से, जो कि आपकी चलेगी 22 दिसंबर तक, यानी कि लगभग 15 दिन आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो इन 15 दिनों में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फीस नहीं है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, फ्री है। और अब बाकी इसमें से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी जानकारी तो सब तो मैंने बता ही दी है। बाकी अगर और भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप उनके ये इस ईमेल एड्रेस पर भी ईमेल करके उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार का ये पूरा इसका प्रोसेस है। बाकी नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़िएगा। तो अब मैं वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आप लोग को कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि इस समय अप्रेंटिसशिप की बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं हर विभाग में। यहाँ तक कि SBI बैंक जो है उसने भी अप्रेंटिसशिप के लिए 8,500 पदों के लिए एक वैकेंसी निकाली है इस समय। तो मतलब ये है मेरा कि जिस प्रकार कोरोना वायरस जब से आया है बहुत सारे लोगों की जॉब गई है और गवर्नमेंट के पास भी अब इतना पैसा नहीं है कि नया रिक्रूटमेंट जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पर वो निकाल पाए। वो पुरानी ही वैकेंसियों के लिए एग्ज़ाम करा ले, वही बड़ी बात है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि नई वैकेंसियाँ नहीं आएंगी, न्यू वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन वो बहुत ही कम संख्या में अब देखने को मिलेंगी। बहुत ही उसका जो संख्या होगा वो कम हो जाएगा। जहाँ 5,000 पोस्ट आती थी वहाँ सिर्फ 2,000 या 1,500 ही पोस्ट आप लोग को अब देखने को मिलने वाली है। तो मेरा मतलब ये है कि अब जो सरकार का यहाँ ज़्यादातर वो देखने को मिल रहा है रुख, तो वो ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप निकाल कर लोगों को भर्ती करेगी, कुछ समय तक काम कराएगी। इसके बाद उस ट्रेनिंग के बेस पे उनको वहाँ से फ़िलहाल के लिए तो वहाँ से निकाल ही दिया जाएगा, लेकिन उस अप्रेंटिसशिप के जरिए वो अपना काम भी करवा लेंगे। तो इससे उनको ऑफिसर के पोस्ट के लिए या जो भी वहाँ पद होते हैं उनका खर्चा वो बचा लेंगे। और उसके बाद जो है तो आप लोग अगर ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो इसमें आपका घाटा भी कुछ नहीं है, भले वो बाद में आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके एक्सपीरियंस जो होगा उसके बेस पर कहीं और आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको उसका प्रेफरेंस भी मिलेगा। फ्रेशर को ना लेकर एक्सपीरियंस वालों को ही हर जगह लिया जाता है। और अगर आप अप्रेंटिसशिप के थ्रू अगर एक्सपीरियंस लिए रहेंगे, अगर आप काम सीखे रहेंगे तो आपको ही सबसे पहले यहाँ प्रेफरेंस मिलेगा और दूसरे जगह जो है वो जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। इसलिए मेरा मतलब है कि जितनी भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती हैं तो वो लोग ज़रूर अप्लाई करें जिनके जॉब के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग अभी शुरुआत किए तैयारी वो कर सकते हैं, आराम से वो सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दें अपने। लेकिन जो लोग बहुत समय से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अप्रेंटिसशिप की जो भी वैकेंसी आ रही है उनको अप्लाई करें, और कुछ समय तक के लिए ही, लेकिन कम से कम आपके सैलरी तो आती ही रहेगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें आप लोग को बतानी थी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम यहाँ इसी प्रकार के जॉब अपडेट के बारे में बताते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।